ससुराल वालों लोग ने वैसे बातों से ही बोले थे कि नहीं वैसे बहुत जिम्मेवारी है, पढ़ के क्या करोगी। तो मेरी माँ ऐसा ही बोली थी कि अगर तुम पढ़ना चाहती है तो तुमको हम ज़मीन बेच के भी पढ़ाएंगे, लेकिन पढ़ाएंगे। क्योंकि जहाँ से मैं आती हूँ वहाँ से मैक्सिमम लड़कियों को 10 या इंटर तक ही पढ़ने का मौका दिया जाता है। उसके बाद उन लोग की शादी करवाई जाती है। मेरी माँ पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन फिर भी सब हौसला देती थी कि बेटी हो जीतो, चिंता मत कर, हो जीतो, मेहनत कर ली तो हो जीतो। हमारे साथ यहाँ पर हाई स्कूल शिक्षक एक महिला है, क्या नाम है मैम? कंचन कुमारी नाम है मेरा। अच्छा कंचन जी, कैसा लग रहा है कि लंबे अरसे के बाद आखिरकार आप लोगों का जो इंतज़ार है वो ख़त्म हो गया, अब नियुक्ति पत्र मिल रहा है? बहुत प्रसन्नता हो रही है और मैं माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद देना चाहती हूँ। साथ ही आपके चैनल लोकतंत्र 19 को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आज हम लोग का नियुक्ति पत्र मिल रहा है और बहुत खुशी हो रही है। नियुक्ति पत्र मिलने का जो संघर्ष रहा है अभी तक, वहाँ से लेकर अभी तक, किसको श्रेय देना चाहेंगे? सबसे पहले मैं अपनी माँ को श्रेय देना चाहती हूँ, उसके बाद हस्बैंड को, क्योंकि अभी तक जो नियुक्ति पत्र मिलने में सपोर्टिंग मेरी माँ का ज़्यादा रहा है। उसके बाद हस्बैंड का, क्योंकि जहाँ से मैं आती हूँ वहाँ से मैक्सिमम लड़कियों को 10 या इंटर तक ही पढ़ने का मौका दिया जाता है। उसके बाद उन लोग की शादी करवाई जाती है। लेकिन मेरी माँ के दृढ़ संकल्प और हस्बैंड जी का काफ़ी सपोर्ट की वजह से मैं यहाँ तक आई हूँ और MA भी हो चुका है मेरा। और अभी देखिए आज नियुक्ति पत्र भी दिया जा रहा है, तो मैं सारा श्रेय माँ को और हस्बैंड को ही देना चाहूँगी। कंचन जी, जैसे कि आपने कहा कि जो यहाँ तक पहुँचने का जो आपका सपोर्ट रहा है सबसे ज़्यादा आपकी माँ और पति का रहा है, तो ये लंबे समय में जो संघर्ष का दौर था, काफ़ी बार हौसला भी टूटा होगा कि अब नियुक्ति हो पाएगी भी कि नहीं। उस टाइम पे कैसा चल रहा था और फैमिली वालों का कैसा सपोर्ट था? हाँ, उस टाइम तो निराशा हो ही जाती है जब लंबे समय तक संघर्ष करने के बाद। लेकिन फिर भी मेरी माँ पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन फिर भी सब हौसला देती थी कि बेटी हो जीतो, चिंता मत कर, हो जीतो, मेहनत कर ली तो हो जीतो। तो माँ का ये फुल सपोर्ट रहता था कि चिंता मत करो, अगर तुमने मेहनत किया है तो उसका रंग लाएगा। जी जी, एक ही बात मेरी माँ का मुझे याद है, जब फैमिली में ससुराल वालों लोग ने वैसे बातों से ही बोले थे कि नहीं वैसे बहुत जिम्मेवारी है, पढ़ के क्या करोगी। तो मेरी माँ ऐसा ही बोली थी कि अगर तुम पढ़ना चाहती है तो तुमको हम ज़मीन बेच के भी पढ़ाएंगे, लेकिन पढ़ाएंगे। वही एक बात मुझे मतलब कि जब भी हौसला बढ़ाती, जब भी मैं थोड़ा उदास होती थी या फिर लगता था कि नहीं अब नहीं हो पाएगा, तो लगता था कि नहीं, जब माँ ऐसा बोल रही है कि वो ज़मीन बेच के भी पढ़ाएगी, तो फिर कहीं ना कहीं लगता कि नहीं अब करना है। मतलब हिम्मत को हारने नहीं दे। जब माँ के बाद आपको एहसास होता था कि वो ज़मीन बेचने के लिए तैयार थे आपकी पढ़ाई के लिए। जी 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 बिल्कुल। अभी आपकी माँ आई है? जी जी आई है और पीछे है। जब उनको पता चला कि अब फाइनली मेरी बेटी को जो नियुक्ति पत्र मिलेगा तो कैसा लग रहा था उनको? ये उनको मैं बता के नहीं आई है, मैं उनको सरप्राइज देने के लिए मैं लेके आई थी कि चलिए आपका आधार कार्ड लग रहा है तो आप। अच्छा, माँ को आपने झूठ बोला कि आधार कार्ड लग रहा है और यहाँ पे सरप्राइज देने के लिए मैं लेके आई हूँ। और यहाँ आई तो वो बोले कि आप तुम्हारी जैसे मतलब कि बेटी नाम करो गांव का और पढ़ो, भगवान से यही प्रार्थना है, मिलवाऊंगी मैं आपसे। तो आपने सुना कि ये कंचन की जो कहानी है वो काफ़ी अलग है, क्योंकि इनको कहना है कि ये बता रही थी कि जिस जगह से ये निकल कर आई है वहाँ पर लड़कियों को मैट्रिक तक ही पढ़ने दिया जाता है और फिर उनकी शादी कर दी जाती है। इनका जो हौसला है पढ़ने का जो है और यहाँ तक पहुँचने का, सबसे ज़्यादा जो है इनकी माँ और पति का है, क्योंकि इनकी माँ का कहना था कि तुम पढ़ो और अगर मुझे ज़मीन भी बेचना पड़े तो ज़मीन भी बेच दूँगी, पर तुम आगे पढ़ो। और आज ये रंग लाया कि ये आज नियुक्त हो रही है और एक हाई स्कूल की टीचर बन रही है। जी जी बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद कंचन जी। तो और भी यहाँ पर जितने भी शिक्षक हैं उन लोगों से भी हम मुखातिब होने की कोशिश करेंगे और उनकी कहानी हम आप तक पहुँचाएंगे। बाकी खबरों के लिए बने रहे लोकतंत्र 19 के साथ।